राम राम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आदमपुर विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उनकी जो गांव वाइज एक विश्लेषण है कि किस गांव में कितने वोट हैं और अब की बार किसी भी गांव का क्या मूड क्या रहने वाला है, ये आप सब जानना चाहते हो। कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से जो आप हमसे लगातार बात कर रहे हो, उन्हीं आधार पर ही हम आप तक वो सारी बातें पहुंचा रहे हैं। तो आज हमने इससे पहले, अगर आप पहली बार जुड़े हो तो इससे पहले हमने 3 चूड़ी है इस आदमपुर विधानसभा में। एक चूड़ी कलां है, एक चूड़ी बागड़ियान है और एक चूड़ी खुर्द है। तो हमने इस वीडियो से पहले चूड़ी कलां की और चूड़ी बागड़ियान की दो जो वीडियो है, दोनों गांव का जो विश्लेषण है, कितने वोट हैं, कौन सी जाति के कितने वोट हैं और अब की बार किस गांव का क्या मूड है, वो भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में जो तीसरी चूड़ी है, जिसको चूड़ी खुर्द या देशवाड़ी चूड़ी कहते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम गांव में गए, कई जगह से हम लोगों से मिले, सबसे राय शुमारी की और उसके बाद में जिस नतीजे पे हम पहुँचे वो बात मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। तो आप आइए, एक बार मेरे कैमरामैन आप यहाँ इस पे पेज के ऊपर अपना फोकस कीजिए। गांव है चूली खुर्द, देशवाड़ी चूली भी इसको कहते हैं, आदमपुर विधानसभा उपचुनाव। इस गांव में लगभग 1800 वोट हैं। कोई 1795 बता रहा है, कोई 1790 बता रहे हैं, कोई तो इस प्रकार से जो एक भाई ने कहा भी लगभग 1800 वोट है। कुछ कट, अब की बार जो नई सूची आएगी उसमें थोड़े बहुत वोट हैं, वो कट भी सकते हैं। तो 1800 वोट हम इसमें गांव में मान रहे हैं, जिसमें से सामान्य जो वोट हैं वो 900 वोट हैं। एससी समाज के जो वोट हैं वो 555 है, 555 वोट हैं एससी समाज के। और बीसी जो है, अच्छा, एससी समाज को जैसा कि आपको पता है कि वाल्मीकि समाज है, हमारा हरिजन समाज है, धानक समाज है और भी आप सब जान भी रहे होंगे। और बीसी समाज में हमारे जो भाई जांगड़ा परिवार है या सोनी परिवार है, कुम्हार समाज है, इस प्रकार से जो नाई समाज है वो सारे बीसी में हैं। तो उनके वोट इस गांव में 340 है। तो अब ये सारी टोटल 1800 वोट हो गए लगभग। एक बात जो आप एक बार मेरे इधर कीजिए कैमरा, साथियों, जो मैंने पीछे एक वीडियो डाली है चूड़ी बागड़ियान की, तो उसमें जितने वोट थे वो सारे के सारे मैंने आपको बताया किस पार्टी को कितने वोट मिलने हैं। तो उसमें से लगभग हम ये मानते हैं कि 80% वोट है वो पोल होते हैं। तो आप वो जितने मैंने वोट दिखाए थे उसमें से हर पार्टी के 20-20% आपको वोट कम कर लेने हैं। तो क्योंकि ये उस टाइम ध्यान नहीं रहा, तो ये देखिए कि 1800 वोट हैं, लगभग 80% पोलिंग मान रहे हैं। अदरवाइज हर बार नहीं होती है इतनी पोलिंग, लेकिन अब की बार उपचुनाव बड़ा खिंचा हुआ है, इसलिए लगभग 80% पोलिंग मान रहे हैं। तो 10% में आपको पता ही है कि 180 बनेंगे 1800 के। तो अगर 20% है तो 180 के 2 हो जाएंगे, मतलब 360 वोट जो अनपोलिंग रहते हैं, पोल नहीं होते हैं। मतलब 80% अगर पोलिंग होगी 1800 में से तो लगभग जो पोलिंग है वो 1540 वोटों की पोलिंग होगी, 1440 वोटों की जो पोलिंग है वो होगी अगर इसमें 80% वोट पोल होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, 1440 वोट पोल होंगे अगर 80% पोलिंग होती है। तो अब वहाँ क्या मिलने हैं, कौन सी पार्टी को कितना वोट है, जो कौन सा समाज है, सामान्य वर्ग है, एससी वर्ग है या फिर बीसी वर्ग, वो देने वाले। तो कांग्रेस की हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ से कांग्रेस को लगभग इन जो 1440 वोट है ये पोल होंगे, इनमें से 700 या फिर 750 के आसपास इनको वोट मिलने की संभावना बनती दिख रही है इस चूड़ी खुर्द से या देशवाड़ी चूड़ी से। अब बीजेपी की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी हालांकि कई सारे अलग अलग लोग बात कर रहे हैं कि कोई कह रहा है कि इसको इतना मिलेगा। हमने जो वहाँ दुकानदारों से, जो अलग अलग समाज के लोग हैं, उनसे बातचीत की तो हमने पाया कि लगभग जो
550 से 600 के आसपास वोट बीजेपी को इस गांव से मिलते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी है जिसको आप भी कहते हैं, आपके जो वोट हैं वो लगभग 100 से 120 तक वोट मिलने की संभावना दिख रही है। आईएनएलडी कभी इस गांव से खूब वोट प्राप्त करती थी, लेकिन अभी यहाँ से 80 से लेकर के लगभग 100 के आसपास वोट इस पार्टी को भी इस गांव से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये एक बड़ा विश्लेषण था या एक, और ये कोई हम तीर तुक्के नहीं मार रहे यहाँ बैठे हुए, बाकायदा हम गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और उन्हीं की बातचीत पहले हम क्या करते थे कि किसी गांव में जाते 5-4 लोगों से बातचीत करते, उनसे उनकी बाइट लेते और वो आपको दिखा देते, तो उससे ज़्यादा विश्लेषण आ नहीं पाता। और आप में से काफ़ी सारे साथी ऐसे भी बार बार कहते हैं कि किस गाँव में कितने वोट हैं, किस समाज के कितने वोट हैं, वो भी हमें बताइए। तो वो सारे आंकड़े हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। तो इस गाँव से हमें जो लग रहा है कि लगभग 200 के आसपास 200 वोटों का जो मार्जिन है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ हमें इस गांव से दिख रहा है कि इतने वोटों से कांग्रेस यहां से लीड करने वाली है, चुली खुर्द देशवाड़ी चुली से। तो ये विश्लेषण था। एक बार और पुनः मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, इस प्रकार के जो आदमपुर विधानसभा के जो विश्लेषण हर गांव में जाएंगे, हम हर गांव की बात करेंगे और हर गांव में कितने वोट हैं, कौन से अब की बार कहाँ वोट डालने का मन बना रहे, वो भी लगातार पहुँचाएंगे। तो आप अगर पहली बार आए हो तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले जो और वीडियो है वो भी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आप भी अगर आपको लगता है आप इस गांव से हो या आप का कोई और किसी गांव से आदमपुर विधानसभा के, तो अगर आपके पास एग्जैक्ट कोई भी इंफॉर्मेशन है जो बिल्कुल ऑथेंटिक है, बाकी हम अपने लेवल पे उसको प्रूव देखेंगे, उसको तोल करके उसके बाद में हम लोगों तक वो बात रखेंगे। तो आज यही था। आप बने रहिए गांव राम के साथ, और गांव की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।